हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी परमार आज आपके लिए लेकर आई हूँ डाइजेस्टिव टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू विच सब्सटेंस। जो प्रोटीन होता है आपके फूड में वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है डाइजेशन के बाद? तो वो कन्वर्ट होता है आपके अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में कौन कन्वर्ट होता है? तो प्रोटीन। और फैटी एसिड में कौन कन्वर्ट होता है? तो आपका फैट। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? जो लार्ज इंटेस्टाइन है आपकी उसका मुख्य कार्य क्या है? उसका मुख्य कार्य है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किसका मेन काम है? तो वो है लार्ज इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट, HCl is secreted from which part of the alimentary canal? जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो किसके द्वारा आपकी कौन से ग्रंथि के द्वारा सिक्रेट किया जा रहा है? तो वो है स्टमक। स्टमक में सिक्रेट हो रहा है आपका HCl। विच एंजाइम डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन? जो मिल्क प्रोटीन है उसको कौन डाइजेस्ट कर रहा है? तो उसको डाइजेस्ट कर रहा है रेनिन। और ये बच्चों में ज्यादा बनता है क्योंकि वो मिल्क से रिलेटेड। What is the food known as after digestion in the stomach? जब आपका फूड डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक में तो उसको फूड ना बोलकर उसको आगे क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है काइम। काइम कहा जाता है आपके डाइजेस्टेड फूड को जो स्टमक में डाइजेस्ट होता है उस फूड को। नेक्स्ट, विच ऑर्गन डिटॉक्सिफाइड पॉइजनस फूड? जो आपका पॉइजनस फूड है उसको, जो टॉक्सिक फूड है तो उसको डिटॉक्सिक कौन कर रहा है? तो उसको कर रहा है आपका लीवर। लीवर आपके टॉक्सिक फूड को डिटॉक्सिक कर रहा होता है। विच एंजाइम इज सिक्रेटेड इन ओनली इन चिल्ड्रन? कौन सा एंजाइम है जो चिल्ड्रन में ही सिक्रेट हो रहा होता है? तो होता है रेनिन। रेनिन आपके चिल्ड्रन से ही सिक्रेट हो रहा होता है जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा होता है। विच एंजाइम स्टार्ट्स फैट डाइजेशन इन द स्टमक? कौन सा एंजाइम है जो फैट को डाइजेस्ट कर रहा होता है स्टमक में? तो वो कर रहा होता है आपका गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज आपका डाइजेस्ट कर रहा होता है फैट को स्टमक के अंदर। विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा? कौन सा एंजाइम है जो सलाइवा में पाया जाता है? तो सलाइवा में पाया जाता है आपका टाइलिन। इसको सलाइवरी अमाइलेज भी कहा जाता है। बिटर टेस्ट इज डिटेक्टेड बाय विच पार्ट ऑफ द टंग? जो कड़वा स्वाद आता है आपके जीभ पर तो वो किसके कारण आ रहा होता है? कौन से पोर्शन के कारण? तो वो पोस्टीरियर पार्ट के कारण आ रहा होता है। बिटर टेस्ट आपके पोस्टीरियर पार्ट की वजह से आ रहा होता है। और जो स्वीट टेस्ट आता है आपको तो वो आता है फ्रंट पार्ट के कारण। और साइड जो है उसमें उसकी में कौन सा आ रहा था टेस्ट? सोल्ट या सॉल्ट। सोल्ट और सॉल्ट टेस्ट आ रहा होता है। वेयर आर आरबीसीज फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियोक स्टेज? जो आरबीसीज है रेड ब्लड सेल्स वो एम्ब्रियोक स्टेज में कहाँ बन रही होती है? तो वो बन रही होती है लीवर और स्पेलिन में। और फिर जब अब आप एडल्ट हो जाते हो तब कहाँ बन रही होती है? तो तब बन रही होती है बोन मेरो में। वेयर आर क्रिप्ट्स ऑफ लेबर कुहान फाउंड? जो गुफा की दरारें हैं वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी लिवर कुफान की दरारें पाई जाती है। फूड रीचेस द स्टमक फ्रॉम द फेरिंग्स थ्रू विच पार्ट? जो फूड है आपका स्टमक तक पहुंचता है फेरिंग के किस पार्ट से? तो वो पहुंचता है आपके इसोफेगस के कारण। इसोफेगस के कारण आपका फूड जो है फेरिंग्स से स्टमक में पहुंचता है। फूड फर्स्ट रीचेस विच पार्ट ऑफ द स्टमक फ्रॉम द इसोफेगस? इसोफेगस से पहले कौन से पार्ट में जाता है आपका फूड? तो वो जाता है कार्डियक में। कार्डियक में जाता है किसके से के बाद? तो वो है इसोफेगस के बाद। वेयर इज बाइल स्टोर?
जो बाइल जूस बनता है आपका लिवर में आपका बाइल जूस बनता है और फिर वो कहाँ स्टोर होता है, तो वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर गॉल ब्लैडर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर इन द माउथ इज डन बाय, जो आपका शुगर है, स्टार्च है, उनको उसको शुगर में कौन कन्वर्ट कर रहा होता है, तो उसको कन्वर्ट कर रहा होता है आपका टाइलिन। टाइलिन आपका कन्वर्ट कर रहा होता है उसे। नेक्स्ट, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड फ्रॉम, जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं ब्लड में किसके कारण, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कारण। और कंप्लीट डाइजेशन जो होती है आपके फूड की वो कहाँ पे हो रही होती है, तो वो भी स्टमक में होती है। अगर डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो रही होती है, तो डाइजेशन आपके माउथ से स्टार्ट हो जाती है और खत्म स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। व्हाट इज द एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर डाइजेस्टिव फूड इन द स्टमक, जो आपके फूड को डाइजेस्ट कर रहा होता है स्टमक में, उस जिसकी भारी मात्रा में जरूरत होती है, तो वो होती है एंजाइम्स की। एंजाइम्स की जरूरत होती है आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। व्हाट इज पेप्सिन, पेप्सिन क्या है, तो पेप्सिन एक एंजाइम है जो आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा होता है। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन, जो बाइल जूस है वो किस कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको प्रोड्यूस कर रहा है लिवर और उसको स्टोर करके गॉल ब्लैडर रख रहा है। हु इज नोन एज द ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द थ्रोट, जो थ्रोट का ट्रैफिक पुलिसमैन किसको कहा गया है, तो उसको कहा गया है, तो एपिग्लोटिस को कहा गया है। जब आपका फूड और एयर है उसका एक कॉमन पैसेज है, उसके ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस प्रेजेंट है, जो आपके फूड को आपके रेस्पिरेटरी कैनाल्स में नहीं जाने देता। गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय, गैस्ट्रिक जूस जो है वो किसके द्वारा सिक्रेट किए जा रहे हैं, तो वो किए जा रहे हैं स्टमक के द्वारा। स्टमक के द्वारा आपके गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हो रहे हैं। विच ग्लैंड स्वेल्स इन मम्स डिसीज, जो मम्स डिसीज होती है उसमें आपकी कौन सी ग्रंथि है जो स्वेल कर जाती है, सूज जाती है, तो वो है पेराटाइड। पेराटाइड ग्रंथि आपकी सूज जाती है मम्स डिसीज में। नेक्स्ट, विच ऑर्गन हैज द मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी, कौन सी ग्रंथि है जो रीजनरेट हो जाती है, उस जिसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है जो रीजनरेशन कर जाएगी, तो वो है लीवर। और जो हार्ट और ब्रेन है ये कभी रीजनरेट नहीं करते। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, कौन सा है जो कौन सा पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन का नहीं है इसमें से, तो वो जो है इलियम। इलियम आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। हु कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज, स्टार्च को माल्टोज में कौन कन्वर्ट कर रहा होता है, तो वो कर रहा था टाइलिन। टाइलिन आपके स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा होता है। हु डज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट, फेट का इमल्सिफिकेशन कौन कर रहा होता है, तो वो कर रहा होता है बाइल जूस। बाइल जूस आपके फेट का इमल्सिफिकेशन कर रहा होता है। नेक्स्ट, स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स इज कॉल्ड, एनिमल में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन का स्टोर होता है तो वो लीवर में स्टोर होता है और आपके मसल्स में स्टोर हो रहा होता है। विच इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है सलाइवरी की, तो वो है पेरोटिड। पेरोटिड आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है सलाइवा की ग्लैंड की। कॉमन पेसेज फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम की कॉमन कौन सी है पेसेज, कॉमन पेसेज कौन सा है, तो वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स आपका कॉमन पेसेज है आपके डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए पेसेज। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ लिवर इज कॉल्ड, लिवर की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी आपके लिवर के स्टडी को कहा जाता है और नेफ्रोलॉजी आपके नेफ्रॉन के स्टडी को कहा जाता है।
व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, जो इंसुलिन हार्मोन है वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? तो वो किया जाता है आपके पेनक्रियास के द्वारा। पेनक्रियास आपका इंसुलिन बनाता है, ठीक है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा? सलाइवा जो है आपका की लार, उसका पीएच मान कितना है? तो वो है 6.8। फिर 7.4 किसका है? तो वो आपके ब्लड का है। नेक्स्ट, विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन स्टमक? जो ह्यूमन का स्टमक है उसमें कौन सा एसिड बन रहा है? तो उसमें बन रहा है HCl, हाइड्रोक्लोराइड क्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके ह्यूमन के स्टमक में बन रहा होता है। ऑर्गन दैट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एज ग्लाइकोजन, जो है कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन को कौन स्टोर कर रहा है? तो वो कर रहा है आपका लीवर। लीवर आपके ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहा है। हु डिस्कवर्ड द इंसुलिन हार्मोन? जो इंसुलिन हार्मोन है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो उसकी डिस्कवरी की थी बेंटिंग एंड बेस्ट ने। किसने की थी? बेंटिंग एंड बेस्ट ने आपके इंसुलिन की डिस्कवरी की थी। विच इज कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस? किस जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पेनक्रियाटिक जूस को, जिसको पेनक्रिया बनाता है। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन पिगमेंट्स आर फाउंड इन, जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के पिगमेंट्स है वो किस में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपके बाइल जूस में। काय में पाए जाते हैं? बाइल जूस में। दिस इज कॉज्ड बाय एक्सेस फ्लोराइड इन वाटर अफेक्टिंग टीथ। जो फ्लोराइड की ज्यादा मात्रा होती है पानी में तो वो किस टीथ को अफेक्ट करती है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फ्लोरोसिस। क्या कहा जाता है? फ्लोरोसिस। और स्क्रवी किसको, स्क्रवी जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है आपके विटामिन सी की कमी के कारण। और फिर रेकेड आपके विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और फिर जो एनीमिया है आखिरी में, तो एनीमिया आपके विटामिन B9 की कमी के कारण हो रहा होता है। विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड टू द स्टमक? स्मॉल इंटेस्टाइन को कौन कनेक्ट कर रहा होता है स्टमक से? तो वो है आपका ड्यूडेनम ग्रेनी, जो आपकी है वो आप कनेक्ट कर रही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक को। नेक्स्ट, वेयर आर स्लेट्स एंड ऑफ लेजर्स फाउंड? तो ये कहाँ पे पाया जाता है? तो वो पाया जाता है पेनक्रियाज में। कहाँ पे? पेनक्रियाज में। नेक्स्ट, कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इज कॉल्ड। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर इन ह्यूमन? ह्यूमन में कितने सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं 3 पेयर्स। 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं ह्यूमन में। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन? जो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है वो कौन सा है? तो वो है आपका लिवर। लिवर आपका लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। नेक्स्ट, फाउल स्मेल इन स्टॉल इज ड्यू टू। जो फाउल स्मेल आती है वो किसके कारण आ रही होती है? तो आती है इंडोल एंड स्केटोल की वजह से। काय की वजह से आती है? इंडोल और स्केटोल की वजह से। जो एक्सीडेंट प्रोडक्ट्स में से आपकी स्मेल आ रही होती है वो किसके कारण आ रही होती है? तो वो आ रही होती है इंडोल एंड स्केटोल की वजह से। नेक्स्ट, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज कनेक्टेड टू विच पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? जो अपेंडिक्स है वो किससे कनेक्टेड होता है लार्ज इंटेस्टाइन में? तो वो कनेक्ट होता है आपके सिस्टम से कनेक्ट होता है। जो है अपेंडिक्स है वो किस पार्ट से कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन के? तो वो कनेक्ट होता है सिस्टम से। नेक्स्ट, फैट एब्जॉर्प्शन ऑकर्स थ्रू विच सेल्स? जो फैट है उसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा होता है? कौन सा सेल कर रहा होता है? तो वो कर रहा होता है लैक्टल सेल।
कौन सा? लैक्टेल सेल। HCl is secreted by which cells in the stomach? जो HCl है स्टमक में वो कौन सिक्रेट कर रहा है? तो कर रहे हैं ऑक्सीटल और पार्शियल सेल। नेक्स्ट, which organ performs the function of ingestion in the digestive system? जो इंजेक्शन कर रहा है, इंजेक्शन प्रोसेस, वो किसके द्वारा की जा रही है? तो की जा रही है आपके एनस के द्वारा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर करने की जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा की जाएगी? तो वो की जाती है एनस के द्वारा। चलिए इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें।